तो टॉपिक है एनजीपी इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एक अलग से टाइप आती है एनजीपी। एनजीपी मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यहाँ पर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा, वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंट्रामोलिकुलरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसी को हम बोलते हैं एनजीपी। अब इसके पार्टिसिपेट करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखते हैं। नेबरिंग ग्रुप्स कैन एक्सेलरेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अगर एनजीपी रिएक्शन कहीं हो रही होगी तो रिएक्शन का रेट वहाँ पर फास्टर हो रहा होगा नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में। हमको पता कैसे लगेगा कि कब एनजीपी हो रही है और कब नहीं हो रही है? एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक कंपाउंड दिया है यहाँ पे एसपीएच और एक कार्बन चेन लगी हुई है। एक कार्बन ये रहा है, एक यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है और थर्ड पोजीशन पे क्या है? एसपीएच। अगर देखें 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है सल्फर जो कि हेटेरो एटम है। इसके पास प्रेजेंट होंगे लोन पेयर्स, तो लोन पेयर बना देते हैं। और अगर इसका कंपैरिजन करते हैं दूसरे से, यहाँ पर कार्बन एटम है, सल्फर एटम प्रेजेंट नहीं है। सेम नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3। थर्ड पोजीशन पर कोई भी हेटेरो एटम नहीं है, तो यानी कि ये वाली जो है एनजीपी रिएक्शन शो करेगी। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, अभी इंट्रोडक्शन ही है। ये लिखा हुआ है रिएक्ट्स विद वाटर 600 टाइम फास्टर देन दिस कंपाउंड, यानी कि जब सल्फर यहाँ पर हेटेरो एटम लगा तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी हाइड्रोलिसिस की। वाटर क्या करेगा? आएगा, रिप्लेस करेगा, सीएल को करेगा बाहर। दोनों केस में क्या होगा? सीएल की जगह पर OH को लगा देंगे, सीएल को हटा देंगे। लेकिन जब एडजेसेंट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर सल्फर आया हमारे पास, तो हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन हमारी काफ़ी इंक्रीज कर चुकी है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है। ये OTS क्या है? लिविंग ग्रुप होता है 1 2। थर्ड पोजीशन पर पीएच है, पीएच मतलब फिनाइल रिंग या फिर बेंजीन। बेंजीन भी हमारा जो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर सकता है। जब फिनाइल लगा यहाँ पर तो रेट ऑफ रिएक्शन 3000 टाइम्स जो है इंक्रीज कर चुका था हमारा। और जब नॉर्मल हमने कंडीशन ली, यहाँ पर बेंजीन नहीं था तो रेट हमारा स्लोअर था, मतलब यहाँ पर भी एनजीपी हो रही होगी। और ये एग्जाम्पल तो नहीं करने, ये तो आएंगे नहीं कभी एग्जाम में। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, हेटेरो एटम है, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। इसका रिएक्ट करते हैं अगर हम न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो रेट कितना होता है? 10 की पावर 6, 10 टू द पावर 6 टाइम्स ज़्यादा होता है, यानी 10 लाख गुना ज़्यादा होता है इससे। किससे? इस वाले कंपाउंड से। सेम कंपाउंड अगर यहाँ ले, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे पीएच से। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर क्या है? फिनाइल रिंग। तो इसका रेट भी क्या हो जाता है? 1 लाख टाइम्स, 10 टू द पावर 5 टाइम्स एज फास्ट एज इससे कंपेयर में। तो कंपैरिजन किस किस का हो रहा है? इसका और इसका कंपेयर कर रहे हैं रेट में, इस वाले का और इस वाले का कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में भी क्या हो रही होगी? एनजीपी रिएक्शन को शो हो रही होगी। अब समझते हैं एनजीपी रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। यहाँ पर हेटेरो एटम क्या करते हैं? इस तरफ पार्टिसिपेट करते हैं, सीएल को करेंगे बाहर और फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीजन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रलाइज। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा। हमने लिविंग ग्रुप को हटा दिया और ये OR माइनस, जो OR था हमारा न्यूक्लियोफाइल था, इसको लगा दिया। लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ने अटैक करा और रिएक्शन का रेट को बढ़ा दिया। और कैसा अटैक हुआ? ये इंट्रामोलिकुलर। और यहाँ पर 1 और 3 पोजीशन पर नहीं है, यहाँ पे 1 और 2। अगर सेकंड पोजीशन पर भी ऑक्सीजन हो या फिर कोई और हेटेरो एटम हो, फॉर एग्जांपल सल्फर हो या फिर नाइट्रोजन हो, तो ये रिएक्शन को हम एनजीपी रिएक्शन बोलते हैं। अगर सल्फर यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पर अटैक करेगा सल्फर, क्लोरीन को बाहर करेगा और एक 3 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट क्या होगा हमारे पास? 3 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट। अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और रिंग को ओपन करेगा और सल्फर हमारा वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एनजीपी, जहाँ पर हेटेरो एटम क्या कर रहा है? अपने लोन पेयर्स को इन्वॉल्व कर रहा है पार्टिसिपेशन में, रिएक्शन में। तो एक्सटर्नली कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करे उससे पहले एक बार इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, इसी को बोला गया है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आता है तो वहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगला है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट ओनली इफ द स्पीड अप द रिएक्शन। अगर रिएक्शन में वो स्पीड को इंक्रीज करेंगे, रेट को इंक्रीज करेंगे, तभी हम वो एनजीपी में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कई बार ऐसा केस भी आता है कि रेट डिक्रीज होने लग जाता है, तो वहाँ पर एनजीपी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर सीएल लगा हुआ है और वापस से सल्फर के लोन पेयर्स हैं, वापस से अटैक करेंगे
3 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन हो गई, Cl जाएगा बाहर, यानी कि Ngp देखने के लिए मिलेगी। क्या बोल रहा है, सल्फाइड पार्टिसिपेशन रिएक्ट्स विद H2O 600 टाइम फास्टर देन दिस कंपाउंड, जहां पर सल्फर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है। तो यहां पर Ngp देखने के लिए मिल रही थी। अगर ईथर पार्टिसिपेशन हो तब क्या होगा, यहाँ पर OMe ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पर अवेलेबल है, और ये OSOR क्या है, OTS ग्रुप, इसको मान लो 1 2 3। तो थर्ड पोजीशन पर ऑक्सीजन है, तो लोन पर इसके पास भी होना क्या चाहिए, अटैक करेगा और इसको करेगा बाहर, वापस से 3 मेंबर की इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, रिएक्ट्स विद ACOH, ACOH क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, सॉल्वेंट है, बेसिकली सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है। रिएक्ट्स विद ACOH 4 टाइम्स स्लोवर देन दिस कंपाउंड। अगर यहाँ पर OMe ग्रुप नहीं है तो ये वाला जो कंपाउंड है ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है, OMe के आने से जो है इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, यानी रिएक्शन जो है 4 टाइम्स स्लोवर हो चुका है। इसका रीजन देखते हैं कि यहाँ पर Ngp क्यों नहीं हो रही है। द OMe ग्रुप शोज द रिएक्शन डाउन जस्ट बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर देन इट एक्सेलरेट्स द इट बाय पार्टिसिपेशन। इससे ज़्यादा जितना ये पार्टिसिपेट में करके इन्वॉल्व करता है, उससे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, ये रिएक्शन की स्पीड को कम करता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही रीज़न है ये Ngp में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर ये थर्ड पोजीशन पे 1 2 थर्ड पोजीशन पे हो, अगर ये सेकंड पोजीशन पर था, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर तो ये अच्छे से पार्टिसिपेट कर पा रहा था, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और लोन पे इसको स्टेबलाइज कर पा रहे थे। तो 1 2, अगर सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन है तब तो स्टेबलाइज कर रहा है, और सल्फर थर्ड पोजीशन पे तब भी वो स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के होने पर अगर वो थर्ड पोजीशन पे है तो रिएक्शन को वो स्लो कर दे रहा है। रीजन क्या है उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर हमने ईथर ग्रुप को लगा दिया है फिफ्थ पोजीशन पर, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 5 मेंबर की रिंग यहाँ पर बनेगी, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे इधर और ये लिविंग ग्रुप जाएगा बाहर। तब हम रेट देखते हैं इसका, तब ये वाला कंपाउंड है रिएक्ट्स विद ROH 4000 टाइम फास्टर देन दिस वाला कंपाउंड। मतलब कि यहाँ पर अगर OMe नहीं रहे, अगर यहाँ पर OMe होता तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। कब, जब वो फिफ्थ पोजीशन पर है। और जरूरी नहीं है ROH की बात हो, कोई भी और न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अगर H2 की बात करें हम तब भी सेम ही आंसर मिलेगा, क्योंकि सारी बात तो यहाँ इसकी Ngp पर डिपेंड कर रही है। मतलब 5 मेंबर की रिंग स्टेबल हो रही है 3 के कंपैरिजन में, क्योंकि 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आ रहा है। दोबारा देखते हैं, अगर ऑक्सीजन फिफ्थ वाली पोजीशन पर है हमारा 1 2 3 4 5 और Ngp के बाद 5 मेंबर की रिंग बन रही है, तो बिल्कुल Ngp होगी, रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। अगर ऑक्सीजन थर्ड पोजीशन पर है तो हमारी Ngp नहीं होगी, रिएक्शन को उल्टा स्लो कर रहा होगा। इसका मैकेनिज्म दिखा रखा है, OMe ने अटैक करा, ये वाला ग्रुप गया बाहर, एक 5 मेंबर का रिंग जो है इंटरमीडिएट हमारा बना, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, रिंग ओपन हुई, ऑक्सीजन हुआ न्यूट्रलाइज और फाइनल प्रोडक्ट मिल गया हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास फिनाइल रिंग भी जब एज अ Ngp काम करेगी। ये OTS क्या है, लिविंग ग्रुप है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अटैक करेंगे इस पोजीशन पर और OTS को करेंगे बाहर। तो जैसे ये अटैक करेंगे यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाम क्या है इसका, फिनोनियम आयन का फॉर्मेशन। अब इसने एक ग्रीन कलर से लेबल कर रखा है और एक सर्कल से लेबलिंग कर रखी है। अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है O जो है यहाँ पे O-C डबल बॉन्ड OR, अब ये दोनों पॉसिबिलिटी है, इस ग्रीन वाले कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और ये सर्कल वाले कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। 50-50% चांसेस है, तो दोनों जगह पर अटैक होता है। लीविंग ग्रुप कहाँ से लीव किया था, इस सर्कल वाले कार्बन से लीव किया था। अगर न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करता है इस सर्कल वाले कार्बन से, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सर्कल वाले कार्बन पर अटैक हुआ है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको बोलते हैं अनरीअरेंज प्रोडक्ट। लेकिन अगर लीव यहाँ से किया और कार्बन अटैक करता है इस ग्रीन वाले कार्बन पर, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रीअरेंज प्रोडक्ट इसका नाम दिया है। तो फिनाइल रिंग भी जो है अच्छा Ngp दिखाती है। अब एक नया नाइट्रोजन के साथ Ngp देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कैसे थर्ड पोजीशन पर है, 1 2 और 3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अटैक करेंगे Cl को, ये भी करेंगे बाहर। लेकिन यहाँ पर एक अलग कहानी है, रिंग ओपनिंग कैसे होगी नाइट्रोजन की। वैसे मेरे को लगता नहीं है यहाँ से पूछेगा सवाल, पर थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया तो ये भी कवर कर लेते हैं।
अगर तो रिंग जैसे बनाई हमने यहाँ पर, ये रिंग बन चुकी है। अगर OH माइनस है तो ये SN2 अटैक करेगा और लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। अगर मेरे पास वाटर लेता हूँ मैं न्यूक्लियोफाइल, तो ये करेगा मोर हिंडर्ड साइड से अटैक और रिंग जो है इस टाइप से ओपन होगी। इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इस कार्बन को लेबल कर लेता हूँ, जहाँ से लीविंग ग्रुप निकला इसको ब्लैक कलर से लेबलिंग कर दी मैंने, और नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक करा इधर, Cl गया बाहर, तो इधर भी लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लग गया मेरा कार्बन, लीविंग ग्रुप गया इस वाले कार्बन से ब्लैक वाले से, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन आ रहा है, दूसरे वाले कार्बन पर आ रहा है, जहाँ पे इस वाले कार्बन पर, जहाँ पर पहले NET2 लगा हुआ था। इस कार्बन पर अटैक करेगा OH माइनस और बॉन्ड ऐसे करेगा ब्रेक कि NET2 मेरा आ जाएगा लेबलिंग वाले कार्बन के ऊपर। ध्यान से देखना दोबारा रिएक्शन, मेरा जो Cl था लीविंग ग्रुप वो था इस लेबलिंग वाले कार्बन के ऊपर। NGP जब हुई, रिंग का फॉर्मेशन हुआ, तो लेबलिंग वाला कार्बन अभी भी यहाँ पे, लेकिन OH माइनस जो है अटैक कर रहा है लेस हिंडर्ड कार्बन पे या फिर अनलेबल्ड कार्बन पर। और जब रिंग ओपन हुई तो मेरा NET2 वाला कहाँ पर आ गया, लेबल्ड कार्बन पर आ गया। यहाँ से ये अनलेबल्ड पर था, लेकिन आ कहाँ पर गया, लेबल्ड कार्बन पर। तो इसका ध्यान रखना कि नाइट्रोजन ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। Intramolecular reactions including participation that gives 3, 5 और 6 member rings are usually faster than intramolecular reaction। बोल रहा है 3 member की रिंग बन रही है, 5 member की बन रही है, और रेयर केसेस में 6 member की रिंग भी बनती है। वैसे जनरली हम क्या पढ़ते हैं, 3 और 5 ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ केसेस में 6 member की भी पढ़ते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वो 3 और 5 से ही पूछेगा। जो मैं समझा रहा था, अगर OH माइनस होगा तो वो करेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक SN2 मैकेनिज्म से, और हमारा देख पा रहे हैं इस केस में NR2 की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अगर हम H2O लेकर अटैक करेंगे तो वो जो है SN1 मैकेनिज्म से करेगा और पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, और जहाँ से लीविंग ग्रुप ने लीव किया उसी या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, लीविंग ग्रुप छोड़ो, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, ये वाला, तो इस कार्बन पर H2O का अटैक होगा। रीजन क्या होगा इसका, OH माइनस एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है H2 के कंपेयर में, और जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो प्रेफर करता है SN2 मैकेनिज्म, वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, SN1 मैकेनिज्म को प्रेफर करता है। अगर कंक्लूजन की बात करें, अगर नाइट्रोजन और सल्फर है तो 3 मेंबर की फास्टर होगी NGP 5 के कंपैरिजन में। अगर ऑक्सीजन है तो 5 की फास्टर होगी 3 के कंपैरिजन में। ये बात को ध्यान से देखना जरा। ज़्यादा कुछ एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस वो पूछेगा जहाँ NGP हो रही होगी वहाँ रिएक्शन को फास्ट कर देना है, इससे ज़्यादा तो लगता नहीं कुछ पूछेगा। और ये एजिडीन रिंग यानी 3 मेंबर की जो नाइट्रोजन वाली रिंग है, इसको ओपन करना मैंने सिखाई दिया है। अगर कोई कुछ डाउट हो, हाँ फिनाइल रिंग वाले जो क्वेश्चन है वो आ रखे हैं एग्जाम में, पहले भी जेई में फिनाइल रिंग एज ए NGP पूछ रखा है। और अभी 2025 वाले क्वेश्चन में उसने नाइट्रोजन का पूछा था कि जब ये अटैक करेगा तो हाइड्रोलिसिस का फास्टर होगा या फिर स्लोअर होगा। जहाँ पर NGP हो रही होगी वहाँ पर रेट जो है फास्टर होगा। अभी मेंस में ही पूछ रखा था 2025 में। तो अगर कोई डाउट हो, आई होप समझ आया होगा यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था मैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहाँ आंसर दे दिया जाएगा। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।